हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज ही हमारा कंजंक्शन का सेकंड लेक्चर है। कंजंक्शन में फर्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन समझी थी, साथ ही में हमने कुछ कंजंक्शंस पढ़ लिए थे। उसी के आगे आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस को पढ़ने वाले हैं जो कि सीडीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, तो पहला जो कंजंक्शन हमें पढ़ना है वो है लेस्ट शुड। तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। भाई, लेस्ट डैश 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 शुड, तो याद रखिए ये एक पेयर में यूज होता है। किस में यूज होगा? पेयर में। ठीक है, तो जब भी लेस्ट आएगा, लेस्ट के बाद हमेशा आपको याद रखना है शुड मिलेगा आपको, और शुड ही चाहिए। एरर डिटेक्शन में हमें कई बार शैल दिया जाता है और जल्दबाजी में हम देख नहीं पाते हैं और हमें लगता है कि शुड ही होगा, जो कि गलत होगा। तो सही हमें याद रखना है कि क्या होगा, लेस्ट के बाद शुड आएगा। और इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा न हो कि। अब क्या हो सकता है इसमें? जैसे मैंने आपको बोला कि कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि पापा तुम्हें डांट दें। ठीक है, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। जल्दी निकलो, कहीं ऐसा ना हो कि बस चली जाए। तो इस तरह के सेंटेंस हमें मिलते हैं लेस्ट डैश 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 शुड वाले कंजंक्शन में। तो लेस्ट के बाद शुड आएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि। चलिए, एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं इसमें। तो लेस्ट शुड, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, इसे याद रखना है, भूलना नहीं है सभी को। चलिए, तो इन्फॉर्म योर फादर लेस्ट ही शुड लीव फ्रॉम होम। तुम्हारे पिताजी को सूचित कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो घर से निकल जाए। तो देखिए, लेस्ट आया, लेस्ट के बाद क्या आएगा? शुड। तो लेस्ट के बाद हमेशा शुड ही चाहिए, जो हमें पेयर देगा, है ना? ये पेयर में यूज होता है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल। सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तुम गिर जाओ। ठीक है, इस तरह से। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। नेक्स्ट, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। देखिए, लेस्ट आया, लेस्ट के बाद शुड आएगा, तो ये हमारा क्या है? लेस्ट शुड। क्लियर है? आइए अगले कंजंक्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा वेदर और। वेदर और का मतलब होता है चाहे या। ठीक है, तो वेदर और का मतलब क्या है? चाहे या। तो वेदर के साथ में हमेशा आपको याद रखना है क्या आएगा? और। क्लियर? तो ये चॉइस के लिए होता है हमारे लिए। किसके लिए होता है? चाहे, चॉइस। ठीक है, तो वेदर के बाद में हमेशा पेयर क्या होगा? और आएगा। तो वेदर डैश 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 और, ये हमारा कंजंक्शन है। चलिए, इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, साथ ही में हम आने वाले सेशन में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी करेंगे। कंजंक्शन का टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा सेकंड चैप्टर है। तो एक एक करके हम सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। Whether he works a lot or a little, he looks tired. भले ही वो क्या करे, चाहे वो थोड़ा काम, बहुत काम करे या फिर थोड़ा काम करे, हमेशा वो कैसा दिखता है? थका हुआ दिखता है। देखिए, वेदर के बाद क्या आया? और। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर वेदर यू स्टे और गो बैक। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे तुम रुको या जाओ। देखिए, वेदर यू हैव अ बुक और नॉट, यू विल हैव टू डू द होमवर्क। तो इसी तरह वेदर और हमने समझा क्या होता है। वेदर और चाहे डैश 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 या। तो ये हमारा सेकंड कंजंक्शन है। क्लियर? आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट कंजंक्शन हमें पढ़ना है बोथ एंड। ये भी पेयर में यूज होगा। किसमें यूज होगा? पेयर में। तो बोथ डैश 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 एंड। तो याद रखना है ये भी पेयर में यूज होता है और बोथ के बाद हमेशा क्या आएगा? एंड का ही यूज होगा। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में आपको बट देते हैं, जो कि गलत होगा। तो बोथ के बाद एंड, और इसका मतलब क्या होगा? दोनों डैश डैश डैश। और जैसे मैंने बोला आपको कि उसने दोनों चीजें खरीदी, शर्ट और टी शर्ट। मैंने कहा उसने दोनों किताबें पढ़ी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। तो दोनों डैश 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 और, ये है हमारा बोथ एंड।
आइए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। वो दोनों है, इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। तो पहला क्या आया, बोथ। बोथ के बाद क्या आएगा, एंड। बोथ जॉन एंड सैम वर कमिंग बैक हियर। दोनों जॉन और सैम यहां वापस आ रहे थे। ठीक है, इस तरह से। फिर हमने लिखा ही लाइक्स बोथ बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो वो दोनों पसंद करता है, हिस्ट्री भी पसंद करता है और ज्योग्राफी भी पसंद करता है। क्लियर है? चलिए, तो ये इस तरह से हमने इन कंजंक्शंस को पढ़ा है। ठीक है, और आगे हमारे पास काफी सारे और कंजंक्शंस जिन्हें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। क्लियर? तो बिल्कुल लगातार बने रहना है, अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।